यूट्यूब पर 15 करोड़ से भी ज्यादा चैनल्स हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उनमें से 99% चैनल्स, जी हाँ 99%, आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? आज हम इसी के तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि वो जो कामयाब 1% है, उनका राज आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। YouTube पर इस वक्त कितने चैनल्स हैं अंदाजा लगाइए। 15.5 करोड़। जी हाँ, 155 मिलियन चैनल्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये तो एक पूरा समंदर है। और हर नया क्रिएटर इसी समंदर में अपनी छोटी सी नाव लेकर उतरता है। और इस समंदर की एक हकीकत तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 90%, सोचिए 90% चैनल्स, यानी हर 10 में से 9 चैनल्स कभी भी 1000 सब्सक्राइबर का जो पहला सबसे जरूरी पड़ाव होता है ना, उसे भी पार नहीं कर पाते। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी गहरी होती जाती है। वो चमचमाता हुआ सिल्वर प्ले बटन याद है? हर नए क्रिएटर का सपना जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है। जानते हैं वो कितनों को मिलता है? सिर्फ 0.6% क्रिएटर्स को। मतलब 1% से भी कम। सोच कर देखिए कितना छोटा सा हिस्सा है ये। और अगर मिलियन सब्सक्राइबर्स की बात करें, यानी गोल्ड प्ले बटन की, तो ये आंकड़ा और भी छोटा हो जाता है। यहां तक पहुंचने वाले हैं सिर्फ 0.05%। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 2000 चैनल्स की लाइन लगा दें तो उनमें से सिर्फ एक चैनल ही इस मुकाम तक पहुंचेगा। ये नंबर्स डरा सकते हैं, पर सच तो यही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो 1% लोग करते क्या है? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है? वो ऐसा क्या अलग करते हैं? क्योंकि एक बात तो पक्की है, उन्होंने भी 0 से ही शुरू किया था। YouTube का एल्गोरिदम उनके लिए कुछ अलग तो है नहीं। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि कामयाब लोग क्या करते हैं, पहले ये समझना होगा कि 99% लोग फेल क्यों होते हैं। उनके फेल होने का एक पैटर्न है। एक आम क्रिएटर के सफर में आखिर गलती होती कहाँ है? चलिए, इस फेलियर के ब्लूप्रिंट को जरा ध्यान से देखते हैं। और इसकी शुरुआत होती है कुछ गलत उम्मीदों से। सारी गड़बड़ शुरू होती है उम्मीदों से, लेकिन ये उम्मीदें अक्सर गलत होती हैं। जैसे ये सोचना कि अरे YouTube तो बहुत आसान है, बस कैमरा ऑन करो, कुछ भी बोलो, अपलोड कर दो, हो गया। या फिर ये सपना देखना कि बस एक वीडियो वायरल हो जाए, फिर तो लाइफ सेट है। और सबसे बड़ा धोखा, 4000 घंटे पूरे होते ही पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन जब सच्चाई इन सपनों से टकराती है तो हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ निराशा। और ये निराशा एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिस पर 99% क्रिएटर्स चलते हैं और आखिर में हार मान लेते हैं। ये रास्ता 4 कदमों का है। पहला कदम, बहुत बड़ी बड़ी गलत उम्मीदें पालना। दूसरा, जब हकीकत से सामना होता है तो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तीसरा, वो एक बहुत खतरनाक जाल में फंस जाते हैं जिसे कहते हैं ट्यूटोरियल ट्रैप। और चौथा और आखिरी कदम, चैनल बंद कर देना। अब सवाल ये है कि ये ट्यूटोरियल ट्रैप है क्या वाला? देखिए, ये एक तरह का दिमागी धोखा है। क्रिएटर्स घंटों ग्रोथ कैसे करें, व्यूज कैसे बढ़ाएं वाले वीडियो देखते रहते हैं और उनको ये महसूस होता है कि अरे वाह, हम तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन असल में ये तरक्की नहीं है, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है। उसे इस्तेमाल तो किया ही नहीं जा रहा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जिम जाने के वीडियो देख देख कर सोचे कि उसकी बॉडी बन रही है। और जब कोई इस जाल में फंसता है ना, तो उसे गलत सलाह देने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। तो इन रेड फ्लैग्स को, इन खतरों की निशानियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि रातों रात चैनल मोनेटाइज करवा दूंगा या फिर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स खरीदने की सलाह दे, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। जो लोग एल्गोरिदम हैक करने की बातें करते हैं या कंटेंट से ज़्यादा कैमरा की सेटिंग्स पर ध्यान देने को कहते हैं, वो असल में गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत बहुत गहरी बात समझने वाली है। देखिए, जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। सिर्फ ये पता होना कि एक अच्छा थंबनेल जरूरी है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक अच्छा थंबनेल बनाना आता है। ये दो एकदम अलग बातें हैं। एक जानकारी है और दूसरा हुनर, स्किल। और स्किल जानकारी से नहीं, प्रैक्टिस से आती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने अच्छी तरह समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। वो जो 1% कामयाब लोग हैं, आखिर उनका सीक्रेट क्या है? तो पेश है उनकी प्लेबुक। कामयाबी के वो 9 नियम जिन्हें 99% लोग या तो जानते नहीं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। कामयाबी की इमारत हमेशा एक मजबूत नींव पर खड़ी होती है और इस नींव के पहले 2 पत्थर हैं। नियम नंबर 1, सही उम्मीदें रखना। ये समझना कि YouTube 100 मीटर की दौड़ नहीं, एक मैराथन है।
और नियम नंबर 2, बहुत जल्दी हार मत मानना। याद रखिए, जिसे दुनिया ओवरनाइट सक्सेस कहती है ना, उसके पीछे अक्सर सालों की मेहनत छुपी होती है। अब बात करते हैं सीखने के सही तरीके की। नियम नंबर 3 है, जो सीखा है उसे लागू करो। अगला ट्यूटोरियल वीडियो देखने से पहले 1 मिनट रुककर बस खुद से ये पूछना है, पिछली वीडियो से जो सीखा था, क्या उसे अपने चैनल पर इस्तेमाल किया? और नियम नंबर 4, सही सलाह पहचानो, यानी उन रेड फ्लैग से बचो और असली प्रैक्टिकल एडवाइस को फॉलो करो। अब आता है 5वां नियम, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, एक आर्टिस्ट की तरह चोरी करो। नहीं, इसका मतलब कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि शुरुआत में कुछ एकदम अनोखा, एकदम नया बनाने की जिद छोड़ दो। पहले ये देखो कि जिस टॉपिक पे काम करना है उसमें क्या चल रहा है, क्या काम कर रहा है। उस कामयाब फॉर्मूले की नींव को समझो, उसे अपनाओ और फिर उसमें अपना फ्लेवर डालो, अपनी पर्सनालिटी का, अपने स्टाइल का तड़का लगाओ। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। नियम 5 तो हम समझ ही चुके हैं। नियम नंबर 6 है, अपना नीश तय करो। मतलब सबके लिए कंटेंट बनाने की कोशिश मत करो, किसी खास ऑडियंस के लिए बनाओ। और 7वां नियम, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है 80-20 का नियम। तो YouTube पर ये 80-20 का नियम क्या है? ये वो 20% काम है जो 80% रिजल्ट देता है। और वो काम है वीडियो की पैकेजिंग, जिसमें 3 चीजें आती हैं: वीडियो का आइडिया, उसका टाइटल और इसका थंबनेल। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है वीडियो का हुक, यानी शुरुआती 30 सेकंड। अगर ये दोनों चीजें परफेक्ट हैं तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। और आखिर में आते हैं 2 सबसे जरूरी नियम। नियम नंबर 8, कंसिस्टेंट रहो, लगातार काम करते रहो, क्योंकि स्किल सुधारने का और एल्गोरिदम को समझने का यही इकलौता तरीका है। और नियम नंबर 9, जो करने में बहुत हिम्मत लगती है, जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलो। अगर कोई नीश काम नहीं कर रहा तो सिर छिपके मत रहो, एक नया रास्ता अपनाने से डरो मत। तो अब 1% क्लब में शामिल होने का पूरा रोड मैप सामने है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या पता है, सवाल ये है कि अब किया क्या जाएगा। इन 9 नियमों में से वो कौन सा एक कदम है जिसे कोई भी क्रिएटर आज, अभी अपने चैनल पर लागू करना शुरू कर सकता है? क्योंकि दिन के आखिर में जानने और करने का फर्क ही 99% और 1% के बीच की असली दूरी है।